अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और टीचिंग मेथड आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के नाम से पॉपुलर है। लेकिन जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है डिमॉन्स्ट्रेशन डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है। यानी आपने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, वो कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, वो कोई स्किल भी हो सकती है या वो कोई प्रोसेस हो सकता है, ताकि आप स्टूडेंट्स को पहले वो प्रेजेंट करें और स्टूडेंट जो है वो उसको देख सकें। स्टेप बाय स्टेप आपने स्टूडेंट्स को आपने ब्रीफ करते जाना है और साथ में उसकी प्रेजेंटेशन भी दिखानी है। इस तरह जो टीचर का रोल होगा इस मेथड के अंदर, वो एज अ डिमॉन्स्ट्रेटर और प्रेजेंटर होगा, जिसमें टीचर जो है बच्चों के सामने ये चीज़ प्रेजेंट करेगा कि कोई भी चीज़ किस तरह से होती है और वो कौन-कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को या इस स्किल को या इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस मेथड का जो प्राइमरी एम एम है, यानी जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि बच्चों को किसी भी कॉन्सेप्ट के हवाले से, किसी भी प्रोसेस के हवाले से, किसी भी स्किल के हवाले से एक क्लियर विजुअल और उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग फ्राहम की जाए, ताकि स्टूडेंट जो हैं वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से जो है वो उसके ऊपर अपने जो तसव्वुरात हैं उनको कायम कर सकें। तो ये जो मेथड है, ये मेथड इफ़ेक्टिव टीचिंग स्किल्स में इस्तेमाल होता है। यानी इससे जो हमारा लर्नर होता है वो बहुत ही बेहतर अंदाज से फैसिलिटेट हो सकता है, चूँकि इसमें बच्चे के सामने एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी हो रही होती है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट का बायस बनती है। चूँकि इसमें बच्चा जो है वो जो एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को ज़्यादा एंगेज की कोशिश कर रहा होता है। अब अगर हम बात करें इस मेथड के कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स की, तो प्रोज़ में सबसे पहला जो इसका मेरिट है वो है क्लैरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप बच्चों के सामने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो बिल्कुल क्लियर और विजुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है और बच्चे जो है वो क्लैरिटी के साथ आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो गेन कर रहे होते हैं। इसमें जो भी स्किल जो है वो बच्चों की आप डेवलप करने जा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं, या जो भी प्रोसेस आप बच्चे के सामने उसको अंडरस्टैंड करवाने जा रहे हैं, तो वो इजीली जो है वो उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेता है। एंगेजमेंट, जैसा कि हमने पहले ही बात की है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है वो ये इस मेथड के ज़रिए ज़्यादा डेवलप होता है, तो अल्टीमेटली एंगेजमेंट जो है वो उसकी ज़्यादा होगी। अब बच्चे का जो बिहेवियर है उसको आप बिल्ड कर सकते हैं, यानी मॉडलिंग बिहेवियर के डिमॉन्स्ट्रेशन जो है, इससे आप बच्चे का जो एक करेक्ट किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोसीजर को करेक्ट वे से किस तरह किया जा सकता है, ये वाली स्किल जो है वो बच्चे की आप डेवलप कर सकते हैं। कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कि इसमें बच्चे को एक तयशुदा जो प्रोसीजर है वही फॉलो करवाए जाते हैं और बच्चे को बाकी प्रोसीजर अप्लाई करने की यहाँ पे जो है वो उसकी आज़ादी नहीं दी जाती, बल्कि उसको एक कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन ही के ऊपर रखा जाता है। फीडबैक अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं कि बच्चे को अगर फौरी तौर पे किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो वो वहाँ पे जो भी उसका प्रेजेंटर है उससे वो उसके बारे में पूछ सकता है। इसी तरह ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है कि इसमें बच्चा जो है वो पहले ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को, फिर उस प्रैक्टिकल के अंदर खुद इन्वॉल्व होगा और चीज़ों को प्रैक्टिकली लर्न करेगा। तो लिहाजा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है ये भी इसके मेरिट में शामिल है। अब हम ज़रा आते हैं इसके डीमेरिट की तरफ। तो डीमेरिट में सबसे पहली जो चीज़ है वो पैसिव लर्निंग है। चूँकि जब कोई चीज़ प्रेजेंट हो रही होती है तो जो प्रेजेंटर है वो एक्टिव रोल अदा कर रहा होता है, तो इसमें कुछ टाइम के लिए जो आपका लर्नर है वो पैसिव मोड पे चला जाता है। तो लिहाजा जिसकी वजह से मे बी उस टाइम वो ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव या उसके लिए लर्निंग जो है वो उतनी सूटेबल ना हो रही हो।
इसी तरह लिमिटेड इंटरेक्शन है, हर बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी के अंदर अपने आप को एंगेज नहीं करना चाह रहा होता, तो लिहाजा इसकी वजह से इंटरेक्शन जो है वो कम हो सकता है। जो वेरिड लर्निंग स्टाइल्स हैं हमारे पास, देखें बच्चों के सीखने के मुख्तलिफ जो है वो तरीके होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो डिस्कशन के ज़रिए सीखते हैं, कुछ लेक्चर मेथड को प्रेफर करते हैं, इसी तरह कुछ प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर जो है वो उनका एम्फेसिस है। तो लिहाजा जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं वो इस मेथड के ज़रिए हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते। टाइम कंज्यूमिंग है, मे बी आपकी जो क्लास है तो आप एक क्लास के अंदर इस मेथड को जो है वो कंप्लीट ना कर सकें, तो डिपेंडेंस ऑन टीचर स्किल्स, टीचर अगर कॉम्पिटेंट होगा तो ये मेथड इम्प्लीमेंट हो सकता है, अदरवाइज ये वाला मेथड इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अगर आपका कोई टॉपिक जो है वो कोई या कोई स्किल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के ज़रिए उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बच्चों को समझाना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब हो सकती है। तो लिमिटेड एप्लीकेशन, हर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिलखुसूस जितने भी आपके सोशल साइंसेस के हैं तो उसमें भी आपके पास एक लिमिटेड रेंज है। अलबत्ता जितने भी साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर हम इस मेथड का इस्तेमाल बेहतर तौर पे कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ये हमारे पास लर्नर सेंटर्ड मेथड है, चूँकि इसमें मेन एम्फेसिस जो है वो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को लेके आना है, ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी स्किल्स को बेहतर से बेहतर कर सके। तो उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी।